नमस्ते दोस्तों। आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए सोशल साइंस के मॉडल सेट संख्या 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले एक मॉडल सेट दिया जा चुका है। यह आपकी तैयारी के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। साथ ही आप अपनी तैयारी का आकलन भी कर सकते हैं। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग देख रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए सोशल साइंस का मॉडल सेट को। पहला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? विकल्प है फरवरी 1917, बी में है नवंबर 1917, सी है अप्रैल 1918 और डी में है दिसंबर 1918। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? विकल्प ए है अंग्रेजों ने, बी है फारसियों ने, सी है मुसलमानों ने और डी है पंजाबियों ने। तो फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर कौन थे? विकल्प ए में है दार्शनिक, विकल्प बी राजनीतिज्ञ, सी धर्म सुधारक और डी समाज सुधारक। तो मार्टिन लूथर मुख्य रूप से धर्म सुधारक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ए में है जर्मनी, बी में है इंग्लैंड, सी में है फ्रांस और डी में है पोलैंड। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। तो ये विकल्प में हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ए में है 1848 में, बी में है 1864 में, सी में है 1867 में और डी में है 1883 में। तो दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। तो इसका विकल्प का आंसर होगा सी। अब अगला क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? विकल्प ए है बिहार, बी है राजस्थान, सी है महाराष्ट्र और डी है त्रिपुरा। तो लिच्छवी गणतंत्र बिहार से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ। तो इसका आंसर होगा सी। अब अगला क्वेश्चन 10 है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। तो इसका 10 का बी। अब अगला क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसी राम थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून लागू होता है? ए में है सांसदों एवं विधायकों पर, बी में है उपराष्ट्रपति पर, सी में है राष्ट्रपति पर और डी में है इनमें सभी। तो दल बदल कानून सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई? ए में है 1930, बी है 1925, सी है 1934 और डी है 1939। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का बी। अगला क्वेश्चन 14 है, क्षेत्रवाद की बात क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। ए में है अपने क्षेत्र से लगाव, बी में है राष्ट्रहित, सी में है राष्ट्रीय एकता और डी में है अलगाववाद। तो क्षेत्रवाद की जो कुपरिणाम होता है वह है अलगाववाद। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का डी। अब अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश पाकिस्तान से
1971 ईस्वी में अलग हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 15 का सी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह ए में है 1855, बी में है 1857, सी में है 1855 और डी में है 1887। तो सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ए में है जर्मनी, बी में है इंग्लैंड, सी में है फ्रांस और डी में है पोलैंड। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का ए। अब अगला क्वेश्चन है पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ए में है अनवीकरणीय, बी में है जैव, सी में है नवीकरणीय और डी में है व्यक्तिगत। तो पवन ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन है। यह एक बार यूज करने पर समाप्त नहीं होता है, इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का ए। अब अगला क्वेश्चन है पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो यह नवीकरणीय है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सोपानी कृषि इनमें कहाँ प्रचलित है? ए में है उत्तराखंड, बी में है बिहार, सी में है पंजाब और डी में है हरियाणा। तो सोपानी कृषि मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्र में की जाती है। तो यह उत्तराखंड में प्रचलित है। अब अगला क्वेश्चन है हीराकुद परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुद परियोजना महानदी पर है, यह ओडिशा में है। तो इसका आंसर होगा सी। अब अगला क्वेश्चन है कंचनजंगा जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में है? ए में है मिजोरम, बी में है हिमाचल प्रदेश, सी में है मेघालय और डी में है सिक्किम। तो कंचनजंगा जैव मंडल रिजर्व सिक्किम में अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का डी। अगला क्वेश्चन आपका है 26 छिंदवाड़ा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? तो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का सी। अगला क्वेश्चन अब आपका है कलपक्कम परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र कहाँ है? तो कलपक्कम तमिलनाडु में है। तो इसका आंसर होगा सी। अब अगला क्वेश्चन में रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। तो रेशमी वस्त्र उत्पादन के लिए बिहार का भागलपुर शहर काफी प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। अब अगला क्वेश्चन है भारत का सिलिकॉन नगर या सिलिकॉन वैली के नाम से किसे कहा जाता है? तो इसे बंगलुरु को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन 30 है मंदार हिल कहाँ अवस्थित है? तो मंदार हिल पर्वत जो है सो बांका में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का सी। अब अगला क्वेश्चन हमारा है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? तो 26 दिसंबर 2004 को बंगाल के खाड़ी क्षेत्र में भयंकर सुनामी आई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है नदियों में बाढ़ आने का कारण क्या है? ए में है जल की अधिकता, बी में है नदी के तल में अवसाद का जमा, सी में है वर्षा की अधिकता और डी में है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO की स्थापना कब हुई थी? तो WTO की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन ब्रांड नहीं है? ए में है विदेशी ब्रांड नहीं है,
ए में है hyundai, बी में है टोयोटा, सी में है फोर्ड और डी में है टाटा। तो टाटा जो है सो भारतीय ब्रांड है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? तो भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित किया था, तो इसका आंसर होगा 35 का बी। अब अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी के घटक हैं। ए में है ज्ञान, बी में है कौशल, सी में है अनुभव और डी में है इनमें से सभी। तो मानव पूंजी के घटक जो हैं सो उसमें ज्ञान, कौशल, अनुभव ये सभी आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का डी। अब अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के रोजगार देने की व्यवस्था है? विकल्प ए है 100 दिनों के लिए, विकल्प बी में 125 दिनों के लिए, विकल्प सी में 150 दिनों के लिए और डी में है 200 दिनों के लिए। तो मनरेगा में 100 दिनों की रोजगार की गारंटी रहती है साल में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन है, नेपा नगर प्रसिद्ध है। तो नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अब अगला क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो संचार का वर्तमान में सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? तो योजना आयोग को भंग कर अब जो है सो नीति आयोग बनाया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ये सोशल साइंस के मॉडल सेट थे। अगले दिन हम लोग सोशल साइंस के ही मॉडल सेट संख्या 3 पर चर्चा करेंगे। तो बिहार बोर्ड के लिए सभी विषयों का मॉडल सेट इस पर दिया जाएगा, तो आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। धन्यवाद।